जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक और सिलेक्शन के साथ हैं, हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट सौरभ के साथ जानेंगे कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कैसा रहा उनका सफ़र। इंडियन कोस्ट गार्ड में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी इनकी पूरी प्रोसेस जानिए, पूरी उनका सिलेक्शन प्रोसेस जानिए कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की या फिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का क्या योगदान रहा इनके साथ। बताइए सौरभ। Ma'am, first of all, I would like to thanks to my parents and the Cadets Point Defense Academy and all my teachers who have supported to me, because Cadets Point Defense Academy ने मुझे एक proper direction दी है और एक proper guidance दिया है to qualify the exam। और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रखा है, क्योंकि बच्चा अक्सर जो है किसी चीज़ में जाना चाहता है, बट उसे पेरेंट्स जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जाएगा कहाँ से। लेकिन ये है कि बहुत से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो जाए, लेकिन फिर बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो वो गाइडेंस जो मुझे प्रोवाइड करने वाला है वो है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी कोचिंग कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, तो मैं रॉन्ग हूँगा, बिकॉज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इज़ जस्ट अ फैमिली। ये एक फैमिली के तरीके काम करता है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो ऐसा मतलब एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और भले हमारे यहाँ के बैचेस बहुत लंबे नहीं होते, 50 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, टीचर्स का एक जो कांटेक्ट बनता है बच्चे के साथ वो मैम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे को पर्सनली जानते हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है और उसकी क्या पॉजिटिविटीज़ हैं, कौन सी उसकी गुड क्वालिटीज़ हैं, कौन सी बैड क्वालिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो मैम मैंने और भी कई सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे कर्नल सर का और बाकी सारे टीचर्स का, इनफैक्ट डायरेक्टर सर का, जितेंद्र सर जो हैं हमारे, तो उन सब का प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है। कभी भी मैंने अगर उनको कॉल किया होगा किसी गाइडेंस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो प्रॉपर मिलता है। और यहाँ हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारे 2 फिज़िकल ट्रेनर थे, इसके पहले जो हमारे राजा सर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और अभी भी हमारे यहाँ आकांत गुप्ता सर के अंडर में हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो कि रेगुलर है, जो कि यहाँ पे और जो बाकी कोचिंग सेंटर्स हैं या बाकी जगहों पे क्या होता है कि वीकली एक दिन का हमें मिल जाती है फ़िज़िकल ट्रेनिंग, और बाकी दिनों में नहीं मिलती। बट हमें यहाँ पे क्या है कि वीकली मतलब डेली हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग मिल रही है, और एक दिन का प्रॉपर रेस्ट होता है, जो कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग में ज़रूरी भी होता है। एक दिन का बॉडी को रिलैक्स देना वो रहता है। बाकी 6 डेज़ हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग चलती है, जिसमें सर हमारे वॉलीबॉल कोच हैं, तो उन्हें पूरा गाइडेंस पता है, और फिज़िकल ट्रेनिंग से उन्होंने डिग्री ले रखी है, मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन। सो उन्हें प्रॉपर्ली पता है कि किस तरीके से गाइड करना है। मेरे अंदर भी मैम बहुत सी वीकनेस थी। इसके पहले भी मैं कोस्ट गार्ड फिज़िकल से आउट हो गया था, क्योंकि उसके पहले लॉकडाउन थे तो कोचिंग्स भी बंद थी, और फिज़िकल का तो प्रॉब्लम हो ही रखा था। तो उसमें क्या था कि मैम लॉकडाउन के जस्ट बाद हमारा कोस्ट गार्ड का फ़िज़िकल हुआ, और वो काफ़ी उस टाइम मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो उस बार मेरा फ़िज़िकल में आउट हो गया। बट इस बार आकांत गुप्ता सर के अंडर में मैं जब रनिंग करता था, तो मतलब बचपन से कभी कोई मेरा फ़िज़िकल बैकग्राउंड रहा नहीं, कभी मैं स्पोर्ट्स में रहा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि मैम रनिंग में मुझे स्टेप्स कैसे रखने हैं, मेरा हैंड मूवमेंट कैसा होना है। मीन्स रनिंग में ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली गया और दौड़ना शुरू कर दिया हमने और डायरेक्ट 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़े और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली स्पीड और स्टेमिना सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो सर के गाइडेंस में हमें स्पीड, एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ों का प्रोवाइड मिलता है। हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, एक प्रॉपर्ली पर्सनली वो गाइड करते हैं। मीन्स जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद भी वो मिलते हैं और बताते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे कभी वैसे भी ज़रूरत होती है तो मैं सर के पास कॉल किया, तो मीन्स इसीलिए मैंने कहा कि ये कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक फैमिली है। हम कुछ और भी जानेंगे, जैसे कि सौरभ ने आपको बताया कि इन्होंने केवल इंडियन कोस्ट गार्ड का ही नहीं, इवन इनका सिलेक्शन एनडीए से भी हुआ है। कई बार इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन प्लस एसएसबी में कहीं पे इनका कॉन्फ्रेंस पे रह गया, स्टिल ही इज़ प्रोसेसिंग फॉर दैट। मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि आपका एनडीए से भी सिलेक्शन हो जाए, एंड ही इज़ स्टिल पेंडिंग फॉर द मेडिकल्स, सो दैट विल बी वेरी क्लियर। जाहिर सी बात है, रेगुलर मेडिकल कैंप्स में हम बच्चों को पूरा प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिसर्स और डायरेक्टर सर का क्या योगदान रहा सौरभ आपके साथ? मैम हमारे डायरेक्टर सर का तो हमेशा योगदान रहा ही है, वो तो एक बड़े भाई के तरीके हमारे साथ हमेशा रहे हैं। हमारे जो कर्नल सर, रिटायर्ड कर्नल सर हैं, वो कि एक्स ऑफिसर हैं, जो हमें एसएसबी ट्रेनिंग के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएसबी का कोर्स कर रखा है, और हमारा जो जीटीओ ग्राउंड है और सारी चीज़ें हमारी अपनी है। तो इससे क्या होता है कि मुझे अगर कभी भी ज़रूरत होती है कर्नल सर की, मीन्स अगर कभी नया बैच स्टार्ट हुआ तो मैं आ गया रिवीजन करने के लिए, कभी मुझे पढ़ाई करते समय, रिवाइज़ करते वक्त मुझे अगर कोई डाउट होता है
है तो मैं व्हाट्सएप पे SMS करके सर से बात कर लेता हूँ। सर का हमेशा मेरे लिए गाइडेंस एक प्रॉपर रहा है। मीन्स अगर मैंने केवल कॉल किया, सर मैं सौरव त्रिपाठी, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, सर ने वो गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया हमें। तो इससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक लगता है कि हमारे ऊपर कोई है जिसका हमारे ऊपर एक सपोर्ट बना हुआ है, जिसकी ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ये सपोर्ट रहा है। साथ ही साथ मेरे NDA के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए, मुझे SSB में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं, और अभी भी मेरे ट्राई चल रहे हैं, एक अटेम्प्ट अभी भी बचा हुआ है। और उसके अलावा भी बाकी एंट्रीज़ हैं, TS एंट्री और नेवी बीटेक एंट्रीज़, तो मैं उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। और एयरफोर्स वगैरह के लिए भी मैंने ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट जो है पेंडिंग है, तो वो भी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज मार्क्स आर गेटिंग मच देन द कट ऑफ। सो मेरी जो मैम बचपन से जो मेरी प्रिपरेशन रही है वो ऐसी रही है कि मेरा जो फिज़िक्स मैथमेटिक्स भी। रहने वाले कहाँ के हैं सौरभ? मैम रहने वाला तो मैं प्रतापगढ़ का हूँ, बट मेरी स्कूलिंग पूरी इलाहाबाद से हुई है। सो मैं इलाहाबाद को ही अपना शहर मानता हूँ। तो अब बाकी के जो टीचर्स थे हमारे मैथमेटिक्स के, वो सारे टीचर्स ने मुझे ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि मैं चाहे JEE मेंस देता हूँ, चाहे जो भी एग्ज़ाम देता हूँ, मेरी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स हर लेवल के लिए बनी हुई है कि और इनफैक्ट मैं मैम कोचिंग्स भी देता हूँ, तो उससे मेरा क्या रिवीजन भी हो जाता है, और बच्चों को एक गाइडेंस भी देते वक्त मेरा रिवीजन के साथ साथ मुझे पता रहता है कि एग्ज़ाम्स में और क्या अपडेट हो रहा है, सिलेबस में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, और चीज़ें तो रिवाइज होती ही रहती हैं, जो कि मेजर पार्ट है फॉर गिविंग द ट्यूशन्स। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट मेरे टीचर्स ने मुझे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मैं NDA के एग्ज़ाम कभी कभी स्टार्टिंग में तो केवल मैथमेटिक्स के ही दम पे क्वालिफाई करता था, बिकॉज अगर मैं GAT पोर्शन में बहुत ज़्यादा तो नहीं स्कोर हो पाता था, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस में मोर देन 100 क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही हो जाते थे मैथमेटिक्स में, वो भी अगर मैं विदाउट एनी प्रिपरेशन जाता हूँ। और अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं, जो कि बच्चे जो कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मुझसे क्या मिल रहा है, वो मुझसे क्या सीखते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रिपरेशन। आप टेस्ट दे करके ही मार्क्स ग्रो कर सकते हैं। और हमारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तो पूरा सपोर्ट रहा ही है, जो कि स्पेशली फॉर NDA एयरफोर्स इन सब चीज़ों के लिए। और हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा केमिस्ट्री क्या है कि थोड़ा सा वीक है, बट हमेशा से थोड़ा सा एक पॉइंट रहा है कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, जिसकी वजह से मेरे नंबर्स कम हो जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक सब्जेक्ट वीक होने से आप किसी चीज़ में ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स से दम पे JEE मेंस क्वालिफाई किया, मैंने NDA क्वालिफाई किया, तो मैंने वही करेक्ट, मुझे मालूम था मेरा जो कैरियर है NDA और एयरफोर्स, ये सब में केमिस्ट्री तो आनी ही नहीं है 11th-12th की, तो मैं उसमें क्यों बहुत ज़्यादा जोड़ दूँ जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो जो मुझे आ रहा है मैं अपनी गुड थिंग्स को और बेटर बना लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने यही किया, तो मैंने अपनी मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ज़्यादा जोड़ दिया। और सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं अभी भी मतलब टेस्ट देने बैठूंगा, तो अगर 60 मार्क्स का पेपर है, पहले 40 बनेंगे, अगला टेस्ट में 42, 43, 44 ऐसे करके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो 60 में 55 के ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में जो टेस्ट होते हैं वो सबसे बेस्ट चीज़ है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब बार बार आपके सिलेक्शंस हो रहे थे? उन्होंने आप कैसे आए यहाँ पे, क्या सोचा कि मुझे सेना में जाना चाहिए? क्या आप सेना के बैकग्राउंड से हो? क्या आपकी फैमिली में कोई डिफेंस में है? या फिर आपका क्या मोटिवेशन रहा? आप बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे कि सेना हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? मैम, सेना को ज्वाइन करने का सपना तो क्लास 11 से ही देख रखा था, क्योंकि जो हमारे टीचर थे, मैंने ऑलरेडी बता रखा, वो डिफेंस कोचिंग में पढ़ाते थे। हमारे स्कूल में एक डिफेंस कोचिंग जैसा माहौल हो गया था, क्योंकि हमारा जो स्कूल था, सर आते थे तो हमने कभी गुड मॉर्निंग किया ही नहीं है 11th-12th में। हमने तो जय हिंद बोला है स्कूल में भी, यहाँ तक कि कुछ टीचर्स तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाया करते थे कि पूरे स्कूल में शोर होता है। बट हम लोगों के अंदर एक जोश होता था, सर ने, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है मोटिवेशन। क्योंकि बच्चा जो होता है 11th-12th का, मैम पूरे दिन स्कूल की पढ़ाई, फिर घर में जाके अलग टेंशन होती है, फिर कोचिंग कर रहा है, कोचिंग की पढ़ाई, तो पूरे टाइम अगर वो पढ़ाई ही करता रहेगा तो वो अपनी लाइफ के बारे में कब सोचेगा। तो टीचर का जो एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो है कि वो बच्चे को आधी क्लास में तो मोटिवेट कर दे, क्योंकि जब वो मोटिवेटेड होगा तो वो अपने एफर्ट से ज़्यादा लगाएगा, अपने जितना अगर वो एफर्ट लगा सकता है उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के वो पढ़ाई करेगा, और उतने एफर्ट में उससे ज़्यादा उसका रिजल्ट दिखने लगेगा अगर वो मोटिवेटेड बंदा है तो। और सर लोगों का मेरा यही योगदान रहा कि उन्होंने मोटिवेट बहुत किया। आज भी मतलब मैंने जितेंद्र सर के पास, मैंने जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, मैंने उनको कॉल किया, मैंने सर कोस्ट गार्ड में फिजिकल क्वालिफाइड है। सर ने यही कहा कि बेटा आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो जिस चीज़ में आप जा रहे हो, बट हाँ, जब वी आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट, बट जो मिल रहा है पहले उसमें जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये भी ख़राब चीज़ तो है नहीं, ये भी अच्छी चीज़ है डिफेंस में।